नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। भाई सब इंटरनेशनल सितारे अल्ट्रा रिच दुनिया के दुबई क्यों जा रहे हैं? अरे दुबई में क्या है जो और जगह नहीं है? आप चाहे ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली की बात कर लें, आप जॉर्जियो अरमानी की बात कर लें, आप मैडोना की बात कर लें, आप मुकेश अंबानी की बात कर लें, आप शाहरुख खान की बात कर लें, आप ऐश्वर्या राय और अभिषेक की बात कर लें या शिल्पा शेट्टी की, हजारों नाम मैं दे सकती हूँ। वाई दुबई? इस प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे और ये जिन सितारे जिनका मैंने नाम लिया, ये अल्ट्रा रिच पीपल, उनकी वहाँ क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहें। दुबई क्यों? नंबर एक, वहाँ कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता। हम तो अपने चुनने मुन्ने घर की थक जाते हैं साल में एक दफ़ा प्रॉपर्टी टैक्स देते। और जो अल्ट्रा रिच पीपल हैं जिनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, वो लोग दुबई में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स का मसला नहीं है, इसकी और बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर दो, तो वहाँ पे एमिनिटीज़ बहुत हाई एंड हैं, फिटिंग्स हैं, सामान है बहुत वर्ल्ड क्लास, उनका आर्किटेक्चर बहुत वर्ल्ड क्लास है। उधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है क्योंकि उसकी रिटर्न बहुत अच्छी है। उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, लिहाजा ये हमारे माशरे की तरह नहीं, हमारे मुल्क के आज ही इस चीज़ की प्राइस अप हो गई, इसकी डाउन हो गई, उसकी अप हो गई, इसकी डाउन हो गई, ओहो आज तो क्रैश कर गई मार्केट। तो ऐसी जगहों पे लोग इन्वेस्टमेंट जहाँ स्टेबल ना हो वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते, तो उस चीज़ को भी देखा जाता है। और फिर वहाँ पे चूँकि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, वहाँ पे हर किस्म का कल्चर है और हर किस्म के कल्चर के लोगों को कोई कद्दोगन नहीं है। और आखिरी बात, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी, उसका प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट है और वो सिक्योर है। इसलिए जो हायर नेटवर्क के लोग होते हैं वो वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है उधर प्रॉपर्टी में करना। हम अभी बात करेंगे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं। इतनी लंबी लिस्ट थी, इतनी लंबी कि मैं सब तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लोगों को हमने लिया जो आपके मनपसंद स्टार हैं। कि ये एक छोटी सी मैं खिड़की खोल रही हूँ कि आप ये खिड़की खोल के देख सकें कि उनका लाइफस्टाइल क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रैड पिट एंड एंजेलिना जोली, जिनकी अभी तो डिवोर्स हो गई है, मगर 2008 में उन्होंने 1.6 मिलियन डॉलर्स का एक पूरा प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया दुबई में। ओके, उसके बाद शाहरुख खान, हमारे बड़े मनपसंद एक्टर, उनकी बेहिसाब प्रॉपर्टीज़ हैं, एक नहीं बेशुमार। मगर उनकी जो सबसे पसंदीदा प्रॉपर्टी है जो उनको तोहफे में मिली जी, वो पाम जुमेरा। आप बार बार पाम जुमेरा का नाम सुनेंगे क्योंकि ज़्यादातर ये जो लोग हैं जिनकी नेटवर्थ बहुत हाई है, ये सबसे एक्सपेंसिव इलाका है दुबई का और वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्हें वहाँ जो तोहफे में प्रॉपर्टी मिली जिसका नाम जन्नत है, ये उनकी पसंदीदा प्रॉपर्टी है। मैडोना ने सबसे महंगी प्रॉपर्टी 64 मिलियन डॉलर्स, यू हेयरिंग मी राइट, 64 मिलियन डॉलर्स। उसका एक प्राइवेट बीच भी है, लेकिन जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं वो घर की बुनियाद आधी से ज़्यादा पानी के अंदर है, समंदर में। तो एक कमरे से शीशे की दीवार के थ्रू आप समंदर देख रहे होते हो, विच इज़ ओरिजिनल समंदर, वो कोई एक्वेरियम नहीं है जो लगाया गया है। इसके बाद से हम बात करते हैं जी इटालियन फैशन डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी, जिनके पास गोल्डन वीज़ा भी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं उनकी कौन सी प्रॉपर्टी दिखाऊं। उनका सबसे बड़ा होटल जो दुबई का है, जो बुर्ज खलीफा में है, होटल अरमानी, उसका एग्जिट डोर भी बाहर खुलता है। अमेजिंगली ब्यूटीफुल प्लेस। इनकी बेहिसाब प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लाजाज हैं, हाई एंड शॉपिंग एरिया है,
پھر ریزیڈینشل ایریاز ہیں جہاں پہ بے انتہا کروڑوں اربوں کی مالیت کے اپارٹمنٹس ہیں جو ان کے ہیں. تو ان کے پاس گولڈن ویزا ہے, اس پہ بھی ہم چھوٹی سی بات کریں گے. 2 لوگ جو میری لسٹ میں ہیں ان کے پاس گولڈن ویزا ہے, ایک یہ اور اگلے مکیش امبانی, ان کے پاس بھی گولڈن ویزا کارڈ ہے. مکیش امبانی کی بیٹی کی شادی کی تصاویر مجھے یاد ہیں کہ بڑا سا جوڑا ادھر سے ادھر تک ٹرین جا رہی تھی ڈریس کی, اور قریب سارے میں 1 کیرٹ کے فرسٹ واٹر کوالٹی ڈائمنڈز لگے تھے, سچے اندھا پیسہ. انہوں نے دبئی کے سب سے ایکسپینسو ولا کو خریدا, ولاز کی کیٹیگری میں, $163 ملین $. اور جو تصویر ہم دکھا رہے ہیں 80 ملین, جو ایک 10 بیڈ روم کا گھر انہوں نے اپنے بیٹے اننت کے لیے لیا. اب آئیں جی ایشوریہ رائے اور ابھیشیک بچن. 2013 میں انہوں نے سینکچوری فالز جمیریا میں ایک ولا لیا. تصویر دیکھ رہے ہیں آپ. اس گھر میں ایک ٹینس اکیڈمی ہے, اس گھر میں ایک کلب ہاؤس ہے, اس گھر میں 4 لگژری ریسٹورنٹس ہیں. آج میرا دل اٹالین کھانے کو چاہ رہا ہے, چلو اپنے گھر کے اٹالین ریسٹورنٹ میں چلیں. فلی سٹافڈ, فلی فوڈ وغیرہ, چائنیز اور 2 چیزیں اور. اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ پول ان کا اپنا ہے. بیوٹیفل پلیس, مطلب آپ امیجن کر سکتے ہو کہ آپ کو ماں سوائے شاپنگ کرنے کے لیے, نہ کھانا کھانے کے لیے, نہ کسی اور امینیٹی کے لیے گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی نہ ہو. جی آخر میں شلپا شیٹی, ان کا ویکیشن ہاؤس ہے پام جنیریا میں. اس کا ایک پرائیویٹ بیچ ان کے پاس ہے, اور خوبصورت بات کہ ایک جو بیچ ہے قریب, اس کا جو پانی ہے وہ ان کے گھر کے درمیان سے ہو کے نکلتا ہے. کیا مزیدار نظارہ ہوگا. میں نے سن کے انجوائے کیا, آپ دیکھ کے کر لیں. مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے, چلو ہم راتوں رات ہم دبئی تو نہیں بنا سکتے, مگر اپنی اکانومی کو جیسے تیسے سٹیبل کریں, تاکہ لوگ ادھر آ کر انویسٹ کرنے میں یہ سمجھیں کہ یہاں ہماری انویسٹمنٹ سیکیور ہے, کوئی روز قانون نہیں بدل رہے, کوئی مارکیٹس نہیں کریش کر رہی. ہم بگر گولز کیوں نہیں بنانے چاہیے. اس پروگرام کے ساتھ ناظرین کرام, خدا حافظ.